कैसे गरीब हो जाते हैं। एक टाइम पे जो चैंपियन होते हैं, 1.5 या 2 साल बाद उनके पास रहने को घर भी नहीं होता है, इवन खाने को पैसे भी नहीं होते हैं। ऐसा कैसे होता है जो एक टाइम पर करोड़पति होता है, तो दूसरे टाइम पर उसके पास इतने पैसों की कमी कैसे हो जाती है? ये मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बताने जा रहा हूँ। इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे की समझ नहीं होती है, उन पे अगर अचानक से पैसा आ जाए, तब वो पहले जैसी ही हालत में पहुंच जाते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं भी होता है और उनको पैसे की समझ होती है, तो वो एक न एक दिन अमीर ज़रूर बन जाते हैं। यदि आप भी पैसे की समझना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और अमीर कैसे अमीर बनते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप इसे खबरी ऐप पर सुन रहे हैं, तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अमीर अमीर डैडी रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझाते हैं कि कैसा पैसों का पेड़ लगाया जाता है, पैसों का पेड़ कैसे काम करता है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में पैसों का पेड़ लगाया और कैसे उससे पैसे कमाए। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, तो वे अक्सर मुझसे ये सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए, आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी, हम अपने बच्चों को ये सब कैसे सिखा सकते हैं, कामयाबी का रहस्य क्या है, मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। ऐसे वक्त में मुझे हमेशा एक लेख याद आता है जो यहाँ दिया जा रहा है। दरअसल रॉबर्ट टी कियोसाकी यहाँ पर अपने अमीर डैडी के लेख की बात कर रहे हैं, जो उन्हें अमीर डैडी ने समझाया था। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर खड़े हुए थे। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स शवाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इमुल्सन दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हॉवर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया में सबसे बड़ी महंगी कंपनी, एक इंटरनेशनल मेंच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। ऑर्थर कॉटन एंड जेसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेक्युलेटर्स थे। और अर्वर्ड फॉल प्रेसिडेंट होर्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। शवाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहे और गरीबी में रहने के बाद मरे। इंसुलन की मौत विदेश में दिवालियापन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए थे। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से ये नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि 1923 में स्टॉक मार्केट बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक से पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत गहरा असर हुआ था। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होंगे, दिमाग खुला रखेंगे और सीखने के लिए तैयार रहें, तो इन परिवर्तनों के बावजूद वह अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है, तो चाहे पैसा आ भी जाए, पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते हैं कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानी तो पढ़ी ही होंगी, जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते थे और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता था। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉलर खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी 1923 में छपे एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं। 1997 में
ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो नए-नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास कितना पैसा रखा है और आपके कितनी पीढ़ियों तक उस पैसों को सजेहा है। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े-लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने से फ़ायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते रहते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती-बाड़ी ही अर्थव्यवस्था के लिए एक अकेला साधन होती थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। दरअसल यहाँ रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बताना चाह रहे हैं कि स्कूल में पैसों की समझ बिल्कुल विकसित नहीं की जाती है। वो माता-पिता ही विकसित करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे पैसा काम करता है और कैसे पैसे को आप अपने लिए काम करवा सकते हैं। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इमारत बनना शुरू तो हो जाती है और ये तेजी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बजाय हमारे पास सर्वरिया का लीनिंग टावर होता है और हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। मतलब हमारे लिए पैसा काम नहीं करता है और हम कर्ज में डूब जाते हैं। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव बहुत मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इसे बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर। पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने सिर्फ एकमात्र एक ही कारण बताया है जिससे जो लॉटरी से बने हुए अमीर होते हैं वो कुछ समय बाद गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं होती है। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे को कैसे रखना चाहिए, वो ये नहीं समझ पाते हैं और उन पर अचानक से पैसा आता है, वो अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ा लेते हैं और एसेट्स बिल्कुल नहीं खरीदते हैं, इसलिए वो कर्ज में डूब जाते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ किस प्रकार काम करते हैं, जो मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से ही बताऊंगा, तो आप हमारी अगली वीडियोस ज़रूर देखें जो कल अपलोड होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। अपने मम्मी पापा अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए क्योंकि उनमें पैसे की समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमें खबरी ऐप पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।